लीड्स के अंदर क्या मेंशन करेंगे, क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूँ लीड्स के ऑप्शन अंदर यू 4 कैनॉट उसमें मेंशन तो कोई एनीथिंग। रेलेवेंट है नहीं उनके लिए। देखिए लीड्स के लिए आप कुछ मेंशन नहीं कर सकते हैं, यू ओनली कैन मेक पीपल टू नो शेयर दैट डिटेल विथ यू so that you can contact and then you discuss whatsoever you want to. सर आपने क्या बोला, शायद उस समय नेटवर्क कट गया। ओके मैं ये कह रहा था कि सपोज करो कि भाई कोई ऐसा बिजनेस है, अब जो यहाँ पे क्या डिटेल क्या हम फिल कर सकते हैं, हम डिटेल में ईमेल आईडी फिल कर सकते हैं। लेट मी जस्ट ओपन दैट सो दैट यू कैन चेक। यहाँ देखो मैंने एडिट पे गया, आई विल शो यू द फॉर्म। अब यहाँ पे तो हम डाल नहीं सकते, ऊपर से मेरे को वो सेक्शन फिल आउट हो गया है, तो ये रिक्वेस्ट फ्री डेमो करके यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहा है। पहले क्या आ रहा था, कुछ और आता था, तो मैंने यहाँ पे इसको चेंज किया था इसलिए ये आ रहा है। आप क्या कर पाते हो, आप क्या फिल्स कर पाते हो, यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल आप शेयर कर पाते हो। डिटेल शेयर करने पर आप सिर्फ नॉर्मली अपना ईमेल आईडी शेयर कर पाते हो, अपना नेम शेयर कर पाते हो, अपना प्रोफाइल का नेम शेयर कर पाते हो। तो ये कुछ दो तीन चीज़ें ही हैं जो आप किसके साथ शेयर कर पाते हो, जिसको आपको शेयर करना है। एक लीड फॉर्म जो बनाया आपने उसको आप शेयर कर पाते हो। तो जब आप इसको शेयर करते हो तो वो सामने वाला आपको मेल के थ्रू कनेक्ट करता है, आपसे बात करता है, और बात करके आपको और आगे के सर्विसेज के लिए पिच करता है कि भाई अच्छा बताइए, आपने मुझे कांटेक्ट किया, ऐसे ऐसे सर्विसेज है मेरी, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, लेट मी नो हाउ आई कैन हेल्प यू ऑन दैट। ऐसे करके वो आपकी बातें आगे होती हैं। एम आई गेटिंग क्लियर विद दिस पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो यही इसमें होती है। ऐसा तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई इसमें नंबर वंबर अलग से आप मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते इन द फॉर्म। इनकी अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं जिसकी वजह से हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मली यही है हमारा। एक तो आप सीधा यहाँ आके एनालिटिक्स के अंदर आप जाके पेज को बना सकते हो। अगर यहाँ एनालिटिक्स के अंदर देखो ये रहा फॉर्म, लीड लिखा हुआ है बस, तो लीड्स के अंदर जाओगे यहाँ पे और भी मेरे पास फिल आउट हुए हैं, तो एक और आ गया। अगर आपका ये वाला नहीं होगा तो यहाँ क्रिएट का ऑप्शन आ रहा होगा, इन केस यू डोंट हैव दैट ऑप्शन, यू डोंट हैव दैट फॉर्म। ठीक है, अगर फॉर्म नहीं है तो क्रिएट करने का ऑप्शन आ रहेगा, तो यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हो। और एल्स यू गो डायरेक्टली एडिट पेज एंड गोइंग हियर यू कैन क्रिएट योर ओन पेज बाय क्लिकिंग लीड जनरेशन फॉर्म। तो यहाँ से ये डिटेल फिल करके यू कैन क्रिएट अ फॉर्म एंड दैट विल बी गेटिंग विजिबल। लेट मी शो यू, दैट विल बी गेटिंग विजिबल वेयर आपका इस सेक्शन में नीचे यहाँ पे दिखाई देगा। सो आई हैव सबमिटेड दैट, सो इट इज़ नॉट गेटिंग विजिबल टू मी और टू फिल आउट दिस फॉर्म अगेन। ठीक है, जस्ट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी फिल्ड। तो एक बार ही आप भर सकते हैं, बार बार नहीं, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो लेट्स गो बैक टू द एडिट मोड एंड हियर लेट्स सी अदर पॉइंट्स। अब हमने जो कल देखा था, नॉर्मली मैंने आपको बताया था एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है, जितने भी आपके कंटेंट है वो यहाँ पे दिखाई देते हैं, उसमें कितना इंप्रेशन आया, कितने रिएक्शंस, कितने कमेंट, कितने रीपोस्ट हुए उसके। ठीक है, विजिटर्स कितने आए, कितने के साथ आपका कनेक्टिविटी है, कितने लोग आपको विजिट कर रहे हैं, आपके पेज को देख रहे हैं, वो सारी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कितने आपके फॉलोअर्स हैं, वो सारे फॉलोअर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा लीड्स जो अभी हम देख ही रहे थे। कॉम्पिटिटर्स, अगर आपके कुछ अपने कॉम्पिटिटर्स हैं एंड यू वांट टू लिस्ट देम, तो यहाँ पे आप उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको वो भी दिखाई देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का पेज का नाम लिखता हूँ, जैसे SSIDM, ये डाल दिया मैंने, ये आ गया। कौन सा ये कंपनी है, ये वाला। चलो यहाँ से करते हैं कंटिन्यू एंड ये मेरे एज ए कॉम्पिटिटर के लिस्ट में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये आ गया मेरा। ठीक है, योर पेज टोटल 0 एंड इन देयर पेज 1537 फॉलोअर्स। तो यहाँ पे ये ड्रॉप हुआ है कुछ टाइम से, और यहाँ पे ये कुछ है ही नहीं। तो ऐसे करके आप क्रॉस चेक करते हैं, कंपटीशन चेक करते हैं, और अलग अलग चीज़ों के ऊपर है। ये फॉलोअर्स के बेसिस पे दिखा रहा है, यहाँ आपके टोटल पोस्ट के बेसिस पे दिखा रहा है मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, यहाँ आपको एंगेजमेंट के बेसिस पे दिखा रहा है। फुल ऑन कंपैरिजन जो है यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, add more competitors you can add and more comparison you can check with that. ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं। ऑल राइट, एम आई क्लियर विद दिस पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा फीड, आपको पता है फीड क्या होता है बेसिकली। फीड जो हम लोग पोस्ट डालते हैं वही हमारे फीड होते हैं। तो यहाँ कहीं ना कहीं वो दिखता नहीं है, फीड नहीं दिख रहा है। एक्टिविटीज़, अगेन जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे वो कमेंट करना हो, किसी को अपने पोस्ट में मेंशन करना हो, या किसी ने हमें मेंशन किया हो,
रिएक्शंस हो, जो हम रिएक्शंस देते हैं किसी के पोस्ट पे, वो किया हो, हमने किसी के शेयर को मतलब किसी के पोस्ट को रीपोस्ट किया हो तो रीपोस्ट में दिखेगा। एनालिटिक्स में अगर हमने इनका डेटा चेक करना है तो वो यहाँ पे हम जाके चेक करते हैं। तो नो पेज एक्टिविटी, कोई हमने एक्टिविटी करी नहीं है तो हमारा कोई एंगेजमेंट, कोई एनालिटिक्स का बना हुआ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप जाते हो इनबॉक्स में। इनबॉक्स मतलब मैसेजिंग वाला बॉक्स, कोई आपको मैसेज कर रहा है, आप उनको मैसेज कर रहे हो, एवरीथिंग विल बी विजिबल हियर, यू कैन चेक। ठीक है, इसके बाद एडिट वाला पेज आपको पता ही है। जॉब्स मीन्स व्हाट, क्या मतलब होता है यहाँ पे जॉब्स का? सर अगर हमें कोई जॉब वगैरह पोस्ट करनी है कंपनी की तरफ से तो वो हम, हाँ, पेज पे शो करती है। बिल्कुल। तो यहाँ आप जॉब्स पे क्लिक करके यू कैन गो एंड पोस्ट अ जॉब। देखो यहाँ पे आ रहा है पोस्ट अ जॉब, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ बोल रहा है यू हैवंट पोस्टेड एनी जॉब येट, अभी अब तक हमने कोई जॉब पोस्ट नहीं किया, इसलिए ऐसे आ रहा है। यहाँ कोई ओपन होगा, कोई ड्राफ्ट में पड़ा होगा, आपका पोस्ट कोई रिव्यू में पड़ा होगा, कोई पोस्ट आपका पॉज होगा, कोई क्लोज होगा, तो यहाँ दिखाई देगा। देखो ये पेज के थ्रू कर रहा हूँ, ठीक है। यू कैन इवन गो विद योर प्रोफाइल, तो मैं आपको प्रोफाइल वाला दिखा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं नॉर्मली व्यू करता हूँ प्रोफाइल को, ठीक है, तो प्रोफाइल वाले में दिखाता हूँ कि प्रोफाइल वाले में वो नॉर्मल दिखता कैसा है। हालांकि यहाँ पे भी आपको नहीं अभी दिख रहा है, यहाँ दिख जाता है, बट यहाँ पे आप क्लिक करोगे, इसमें इस पर क्लिक करूँ, मी में क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। मी में क्लिक करते ही यू विल स्क्रॉल डाउन, एक तो बहुत देर में आया, यहाँ देखो ये रहा जॉब पोस्टिंग अकाउंट, तो यहाँ जॉब पोस्टिंग अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपके जो जॉब जो आपने लिस्ट किया था वो दिखाई देगा, उसके साथ जो पोस्ट आपने जो शेयर किया था वो दिखाई देगा, इसके अलावा कितने फॉर्म्स आपको आए हैं वो दिखाई देगा। तो यहाँ देखो 3 ऑप्शन है, ओपन, ये अभी चल रहा है जॉब पोस्टिंग एक। इसके अलावा अगर ड्राफ्ट में कुछ पड़ा है आपके जॉब पोस्टिंग तो वो यहाँ दिखाई देंगे आपको, ठीक है। ये ड्राफ्ट में पड़े हुए हैं कुछ, ये आपके कुछ ऐसे जॉब्स हैं जो क्लोज हो गए, आपने बंद कर दिए हैं, तो आपको वो यहाँ दिखाई देगा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग दिखाई देता है। तो ऐसे ही आपको आपके पेज में भी दिखाई देता है। सो लेट्स गो बैक टू द पेजेस, यहाँ आते हैं हम द मंसिर के पेज पे वापस, ठीक है। तो ये आ गए हम पेज पे वापस। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, जॉब के बाद आपको और ऑप्शन मिलते हैं। क्या है, देखो आपको जॉब डालना है, आप डाल सकते हैं कि स्टार्ट पोस्टिंग, लाइक इफ़ यू वांट टू गो फॉर जॉब पोस्टिंग, आपको जॉब पोस्टिंग में क्लिक करना है और आप कर सकते हैं पोस्ट जॉब करके, लेकिन अभी हम नहीं कर रहे हैं। हम जॉब पोस्ट आपको बताएंगे कैसे करते हैं, ठीक है। दोनों जगह लगभग एक ही प्रोसेस होता है, एक ही जगह एक ही जैसा दिखता है। आई शो यू हाउ वी कैन डू दैट, ठीक है। व्हेन वी विल क्रिएट एड ऑन दैट टाइम आई विल इवन टीच यू हाउ टू क्रिएट नॉर्मल जॉब पोस्टिंग एड एंड हाउ टू क्रिएट अदर एड्स, राइट। तो वो अलग अलग 2 तरीके के ऐड होते हैं। देखो एक एडवर्टाइजिंग वाला ऐड है, एक जॉब पोस्टिंग वाला ऐड है, तो अलग अलग है। और नॉर्मल भी हम जॉब को पोस्ट करते हैं, ठीक है। हमें अगर नॉर्मल एक पोस्ट करना है, आप लोगों को पता है नॉर्मल पोस्ट करो वो जॉब पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ एडवर्टाइज टुडे, एडवर्टाइज करना है उसके लिए है। इनवाइट टू फॉलो, इनवाइट टू फॉलो मतलब आप दूसरों को इनवाइट करो। यहाँ पे आप नेम वगैरह देख रहे हो, बहुत सारे आ रहे हैं। इन मान के चलो इनको आप बोलते हो ये मेरे नॉर्मली कनेक्शन है, मेरे फॉलोअर्स हैं, जो हम जुड़े हुए हैं वो हैं ये, ठीक है। तो इनको मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने एक पेज बनाया है, बिजनेस पेज, यू ऑल पीपल कम एंड फॉलो मी। तो मैं उनको यहाँ से एक क्या बोलता हूँ, एक इन्विटेशन भेजता हूँ कि भाई आप लोग आओ और मेरे इस नए पेज को देखो, मुझे फॉलो करो, मुझे अप्रिशिएट करो, जिस तरीके से जो भी है, या आप उनको करना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ये वाला वो सेक्शन है। लास्ट यहाँ पे जो हमारा सेक्शन बच गया, दैट इज सेटिंग। सेटिंग वाले ऑप्शन में क्या होता है, नॉर्मली इफ यू क्लिक ऑन सेटिंग्स यू विल सी फ्यू ऑप्शंस ओवर हियर। देखो यहाँ है मैनेज एडमिन्स। सपोज करो कि भाई यू आर नॉट एडमिन एंड यू वांट टू चेक हु इज एडमिन, तो आप यहाँ जाके क्लिक करके यू कैन चेक। सो नाउ आई एम द एडमिन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज। वो बोल रहा है कि हु इज द प्रोफाइल एडमिन, सुपर एडमिन कौन है, वो ये है सुपर एडमिन, इनका रोल है ये। आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हो, और भी एडमिन मतलब पेज का एक्सेस देना है ना, तो अब यहीं से दोगे। हाउ, यू कैन क्लिक टू ऐड एडमिन, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड यू विल सर्च द पर्सन होम यू वांट टू गिव एन लाइक रोल। तो यहाँ से आप उसको ढूंढोगे, उनको फिर आप एक्सेस दोगे एंड हियर यू हैव ऑप्शंस। एक सुपर एडमिन का ऑप्शन है, एक कंटेंट एडमिन है और एक एनालिस्ट है। तो इन तीनों में से आप कोई भी एक जो उनको एक्सेस है वो दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक्सेस देने का तरीका। जब आप यहाँ से दोगे तो क्या होगा, सामने वाले को उनके लिंक्डइन में ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसे करके नोटिफिकेशन में, और आप वहाँ से उसको एक्सेप्ट कर लोगे एंड यू विल बी गिवन एज व्हाटसोएवर द रोल प्रोवाइडेड, ठीक है। तो उसका लिंक्डइन अकाउंट जरूरी है होना, मतलब
हाँ, लिंक्डइन ज़रूरी है, उनको पास भी लिंक्डइन होना चाहिए। जैसे हम एक क्या करते हैं, एक फेसबुक में एक पेज का एक्सेस देने के लिए उसके पास फेसबुक का होना ज़रूरी है, राइट? ऐसे ओके। आपके पास भी लिंक्डइन का अकाउंट होना ज़रूरी है अगर मैं आपको दे रहा हूँ एक्सेस तो। ठीक है, तो यहाँ हो गया ये पेज एडमिन मैनेज एडमिन वाला सेक्शन। इसके वाला है मैनेज रेस्ट्रिक्टेड मेंबर्स। अगर कोई ऐसे मेंबर्स हैं जो आपके इसमें जुड़े हुए हैं और ऐसे कुछ मेंबर्स हैं जिनको आप चाहते हो कि भाई मैं उनको रेस्ट्रिक्ट कर दूं मेरे प्रोफाइल को, मेरे पेज को देखने से, या कुछ ऐसा डिटेल या कंटेंट में डालता हूं उसको देखने से, तो आप उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्शन वाला यहाँ पे आता है। नॉर्मली भी कोई नॉर्मल आप देख रहे हो कहीं पे वो दिख गया, आप वहाँ से उसको बैन कर देते हो, ब्लॉक कर देते हो अपने प्रोफाइल के लिए कि भाई मेरे प्रोफाइल के थ्रू वो बंदा नहीं दिखना चाहिए बार बार, तो वो चीज़ भी आपको यहीं पे दिखाई देगी। यू कैन रिस्ट्रिक्ट अ मेंबर थ्रू द मेन्यू इन द मैसेज थ्रेड। ठीक है, तो आप उसको मैसेज थ्रेड के सेक्शन से क्या करते हो, ब्लॉक कर देते हो, और उसके बाद दैट पर्सन विल बी विजिबल ओवर हियर कि कौन कौन से को कैसे कैसे किसको आपने बंद किया है, रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। तो फॉर नाउ नो रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, अभी तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा है मैनेज फॉलोइंग्स। अब मैनेज फॉलोइंग्स का नॉर्मली पढ़ के पता लग रहा है कि भाई क्या करना है हमें इसमें। हमें मैनेज करना है किनको, अपने फॉलोअर्स को, या हमें और इम्प्रूव करना है फॉलोअर्स, या हमें फॉलो करना है किसी को। तो यू कैन गेट दैट ऑप्शन हुआ यहाँ क्या लिखा है, योर पेजेस फॉलोअर्स ऑल्सो फॉलो, मतलब या तो जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं वो इनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, या कुछ ऐसे सिमिलर फॉलोअर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं लिंक्डइन मुझे क्या कर रहा है, रिकमेंड कर रहा है कि आप भी इनको फॉलो करो। यहाँ पे मोर ऑप्शंस में क्लिक करेंगे तो यू विल इवन गेट मोर। ठीक है, यहाँ पे देखो इतने सारे हैं जिनको ये कह रहा है यू कैन फॉलो, बट आई डोंट वांट टू फॉलो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से वापस आ जाता हूँ एंड रिकमेंडेशन देख रहा हूँ जीरो। यहाँ फॉलोइंग में आई डोंट हैव एनी फॉलोअर्स, रिकमेंडेशन में फॉलो करने का ऑप्शन आ रहा है। ये आपका होता है नॉर्मली, आप कितनों को फॉलो कर चुके हैं, किन को फॉलो करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप कर सकते हैं इनको मैनेज। इनबॉक्स का मतलब समझ रहे होगे, जो भी मैसेज आपको आता है या आप मैसेज कर रहे हैं, दैट इज़ द इनबॉक्स। एंड ये आपका इनबॉक्स मैसेज का बटन है कि अगर आप चाहते हो कि भाई इनबॉक्स मैसेज का एक बटन लग जाए, कहाँ पे, आपके पेज पे, ताकि कोई आपके पेज पे आए तो आपको मैसेज कर पाए। इसको अगर आप डिसेबल कर दोगे तो आपका जो मैसेज वाला सेक्शन बॉक्स है या बटन है वो नहीं दिखाई देगा। तो जैसे मैं इसको करता हूँ यहाँ से डिसेबल और सेव कर देता हूँ, तो नाउ यू विल सी टर्न ऑफ मैसेज बटन वोंट बी एबल टू स्टार्ट न्यू कन्वर्जन विद योर पेज। ठीक है, तो यहाँ कर देते हैं टर्न ऑफ, तो हमने टर्न ऑफ कर दिया। अब इफ़ आई जस्ट क्लोज इट एंड व्यू एज मेंबर, यू विल सी कि यहाँ पे अब एक बटन आ रहा था जो पहले मैसेज का, अब नहीं आ रहा है। अब एक बार ध्यान से देखो, इसको फॉलो लिखा है और 3 डॉट्स है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वो बटन आ जाए मैसेजिंग का, तो उसके लिए क्या करना है, वापस चलेंगे यहाँ से और उसको इनेबल कर देंगे। तो एक बार इनेबल करते हैं, वापस चलते हैं, यहाँ चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ से ये इनबॉक्स सेटिंग्स, और यहाँ करते हैं इनेबल और करते हैं सेव। अब जैसे मैंने सेव किया तो देखो वैसे ही क्या बोल रहा है, कन्वर्जन टॉपिक्स, चूज विच टॉपिक लिंक्डइन मेंबर्स कैन रीच आउट अबाउट। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है सिलेक्ट एनी टू, मतलब कम से कम 2 रिक्वायर्ड है, तो यहाँ मैंने 5 सेलेक्ट करके डाला हुआ है कि भाई ये सारा करके मैंने डाल दिया है। ठीक है, आप भी इसको अभी करेंगे, बस मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि देखो ये चीज़ें हैं। इसके बाद अब मैंने ये इनेबल कर दिया, मैं क्रॉस करता हूँ। अगर मैं इसको दोबारा से व्यू एज मेंबर करूँगा, ना यू सी द मैसेज बॉक्स बटन आप कह लीजिए, इस पर क्लिक करके नाउ आई कैन डायरेक्टली मैसेज। ये यहाँ पे टॉपिक है जो मैंने सेलेक्ट किया था, जो वहाँ पे आपने देखा 5 टॉपिक, तो ये सिलेक्ट है रिक्वेस्ट सर्विस, और यहाँ पे आप जो भी मैसेज को टाइप करके भेजना चाहते हो वो आप यहाँ से करोगे, उनको नॉर्मल मैसेज बॉक्स में वो मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप मैसेज कर सकते हो, और ये वाला आपको इनबॉक्स में भी दिखाई देगा। सपोज मैं यहाँ पे करके आपको दिखाता हूँ, जैसे गया टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया, सपोर्ट, आई नीड सपोर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यहाँ कर दिया मैंने सेंड मैसेज, तो हमारा जो मैसेज है यहाँ से क्या हुआ, सेंड हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पेज से मैसेज को क्या करते हैं, सेंड करते हैं, तो हमारा एक तरीके से क्या हुआ, सेंड हो गया। व्यू एज एडमिन करते हैं, तो यहाँ पे आप आओगे, एक तो आपको एनालिटिक्स के अंदर भी दिख सकता है, यहाँ देखो यहाँ ऑप्शन है, नहीं यहाँ पे नहीं है ना, यू गो डाउन यू सी, देखो यहाँ पे इनबॉक्स में आ गया हमारे पास, इनबॉक्स में एक मैसेज दिखा रहा है। इफ यू क्लिक ऑन इट यू सी दैट समवन हैज मैसेज यू, मंसूर अली हैज मैसेज यू, यू नीड सपोर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग,
उन्होंने लिखा आई नीड सपोर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ लिखा है आई कैन रिप्लाई एंड द रिप्लाई मैसेज विल गो टू देम। ठीक है, तो यहाँ से मैं रिप्लाई करूंगा, उनके पास भी मैसेज चला जाएगा, उनके या तो मैसेज ये वाले सर बॉक्स, पर्टिकुलर आदमी के पास जाएगा या सभी को दिखेगा सर? नहीं पर्सनल है वो, पर्सनल है पेज एडमिन को दिखेगा बस। है ना? वो पर्सनल है, मतलब सब पब्लिकली विजिबल नहीं होगा वो। तो ये पेज तो आपने बनाया है, उसके एडमिन भी आप लोग। हाँ, आप तो ये मैं पेज से प्रोफाइल के बीच में कनेक्टिविटी बना रहा हूँ ना, तो वो तो मैं कर ही सकता हूँ। आपका पेज, आपका प्रोफाइल किसी पेज को फॉलो भी कर सकता है, आपका पेज किसी प्रोफाइल को लाइक भी कर सकता है, आपका प्रोफाइल किसी पेज को भी लाइक कर पेज सकता है। प्रोफाइल को कैसे करेगा? हाँ जी, पेज प्रोफाइल को कैसे लाइक करेगा सर? पेज नॉर्मली देखो, आप एक पेज है, पेज से तो नहीं कर सकते ऑब्वियसली, ठीक है, प्रोफाइल से पेज को हम करेंगे। तो जैसा आपने मैसेज किया ये, तो ये आपके पास इनबॉक्स में आया है, तो ये पेज के इनबॉक्स में आया है या प्रोफाइल के इनबॉक्स ये में आया है? पेज के इनबॉक्स, पेज के इनबॉक्स में। तो अब यहाँ से आप रिप्लाई करोगे, वो आपकी प्रोफाइल वाले में जाएगा। हाँ जी, ओके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से पेज वाला सेक्शन आपका काम करता है, बिजनेस आपका पेज। ठीक है, तो यहाँ से मैं करूँगा, उनके पास जाएगा। जो सर फॉलो करेंगे वो देख सकते हैं सर? जो फॉलो करेंगे हाँ, नहीं, वो भी नहीं देख सकते, ये पर्सनल है ना, पर्सनल है, अच्छा ठीक है। पब्लिकली मैसेज नहीं है। अगर आप किसी पोस्ट पे कमेंट करते तो अलग बात है, ये पर्सनली मैसेज है। यहाँ पे जो भी मैसेज आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये सारे पर्सनल मैसेज हैं। देखो यहाँ पे भी आ गया मैसेज, मेरे को इधर तो आया था, यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे ओके सर। इस तरीके से। और ये वो मेरा वाला सेक्शन है प्रोफाइल का, और ये पेज का, अलग अलग आपको दोनों जगह देखने को मिलेगा, बट ये पर्सनल है, कोई और इसको नहीं देख सकता। ठीक है, तो ये हमारा एक और ऑप्शन यहाँ पे होता है, जिसको आप यहाँ पे देख पा रहे हो। नीचे और भी है हमारे पास ऑप्शन, सेटिंग्स के अंदर दोबारा जाते हैं, इनबॉक्स का देख लिया, जॉब पोस्टिंग, अगर आपको कोई जॉब पोस्ट करना, अगेन यू गॉट द सेम पॉइंट, यहाँ पे जॉब्स था, यहाँ जॉब पोस्टिंग है, यहाँ पे अगेन जॉब पोस्टिंग है, एड एडमिन का है, डोमेन फॉर जॉब पोस्टिंग एक्सेस। ठीक है, नो डोमेन एडेड। डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन सर जॉब पोस्टिंग में सर एक बात हुई ना सर, और जॉब पोस्टिंग में सर मतलब अपना मतलब लेने के लिए भी तो अप्लाई करते हैं ना सर, कोई और ऑप्शन आता है? वो प्रोफाइल से करते हैं आप, अच्छा, प्रोफाइल से करते हैं। ये तो पेज है हमारा, पेज मतलब बिजनेस का हो गया। ठीक है, तो बिजनेस कहीं कोई जॉब लेने जाएगा, प्रोफाइल जाएगा वो तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डोमेन का मतलब होता है कि यू नीड टू हैव अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी। ठीक है, नो डोमेन एडेड बोल रहा है यहाँ पे, पर्टिकुलरली इस पेज को लेकर। यहाँ क्या लिखा रहा है? ऐड अ वैलिड ईमेल डोमेन टू टर्न ऑन वेरिफिकेशन फॉर ऑथराइजेशन मेंबर्स। मतलब अगर आप एक जॉब पोस्ट करना चाहते हो तो यू शुड हैव अ प्रोफेशनल ईमेल आईडी। डू यू नो व्हाट इज प्रोफेशनल ईमेल आईडी? हाँ सर, जो जी सूट्स वगैरह से बनती है ईमेल आईडी, जैसे कि जिसमें डोमेन हमारा यूज होता है। या तो ये जू सूट हो या जो भी हो, वो तो अलग पॉइंट हो गया, बट यस, प्रोफेशनल ईमेल आईडी इज द ईमेल आईडी विच इज गेटिंग फिनिश्ड विद योर कंपनी या डोमेन नेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल info@jobswala.com। राइट। ठीक है, दिस इज योर प्रोफेशनल ईमेल आईडी, जो कि आपके डोमेन नेम पर होता है। इसमें जीमेल ईमेल कहीं नहीं आएगा, जीमेल हो या याहू हो या रेडिफ हो, ये सारी चीज़ें आपकी उसमें नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये हमारा आपको समझ में आ गया कि हमारा ये कौन से प्रोफेशनल ईमेल आईडी की बात हो रही है जॉब पोस्टिंग के लिए। तो आपको डालना पड़ेगा वो यहाँ पे। ठीक है, तो वो डालते कैसे हैं, वो क्या है, हम जॉब जब बनाना करेंगे ना, जॉब बनाएंगे ना, जॉब लिस्टिंग करेंगे, तब हम उसको करेंगे सब लोग, आप सबको एक मैं पहले ईमेल आईडी दूंगा, उसके थ्रू फिर हम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज डीएक्टिवेट पेज। बाय क्लिकिंग ऑन इट यू हैव द ऑप्शन टू डीएक्टिवेट योर पेज। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अपने पेज को डीएक्टिवेट कर सकते हो। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, वी आर सॉरी टू सी यू गो, मतलब वो इस तरीके का मैसेज यहाँ पे बोल रहा है। डीएक्टिवेटिंग विल रिमूव द पेज एंटायरली फ्रॉम लिंक्डइन। वंस डीएक्टिवेटेड यू एंड अदर एडमिन्स विल नो लॉन्गर हैव एक्सेस टू दिस पेज। ठीक है, किसी भी एडमिन के पास इसका एक्सेस नहीं होगा अगर आप डीएक्टिवेट कर देते हो। तो यहाँ देखो क्या बोल रहा है, पेज यूआरएल है, यू एंड अदर एडमिन विल लूज एक्सेस टू व्हाट? पेज यूआरएल। सर्च लिस्टिंग, लिस्टिंग में नहीं दिखाई देगा।
एम्प्लॉय एसोसिएशंस, जो भी एम्प्लॉयज़ या इसके साथ जुड़े होंगे पेज के साथ, everyone will be removed automatically. ठीक है, by clicking on this you will have to click on deactivate like this. ये visible हो गया. by clicking on it this page will be deactivated and get deleted automatically after few days. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो. So let me know if you have any doubt. हाँ यस सर, एक डाउट है सर. सर अगर हमारा पेज कंपनी का हाँ किसी एजेंसी ने बनाया है हाँ. और हमारे पास तो उन्होंने उनको हमको सुपर एडमिन किया है, हाँ और बाद में अगर हम उनको चाहे रिमूव करना तो उनको रिमूव कर सकते हैं जिन्होंने मतलब खुद बनाया है पेज. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. ओके. इफ़ यू आर गोइंग टू बिकम अ सुपर एडमिन तो आप आराम से उनको हटा सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही बिजनेस पोर्टफोलियो का भी होता है. इफ समवन हैज़ गिवन यू द मेजर एक्सेस ऑफ बिजनेस पोर्टफोलियो, हालांकि मैंने आप लोगों को तो बता दिया बिजनेस पोर्टफोलियो, राइट. तो बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर से अगर कोई पेज ऐड है और उस पेज को आपको अपने कंट्रोल में लेना है तो यू कैन टेक द कंट्रोल. अगर उसका भी आपको एडमिन एक्सेस मिला हुआ है तो प्लस विद बिजनेस सूट, तो आप इसको ईजिली अपने कंट्रोल में ले सकते हो और दूसरों को रिमूव कर सकते हो. जो पहले जिसने बनाया था उसको भी रिमूव कर सकते हो. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी डोंट गिव फुल एक्सेस एंड वी गिव एक्सेस एज पर द रिक्वायरमेंट. ओके, गेट इट. एनीथिंग एल्स ओवर हियर यू पीपल हैव? नो. चलो मैं रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ. हमारा एक दूसरा जो सेटिंग का हो गया वो कर दिया मैंने, इसका फिर मैं आपको भेज दूंगा.